Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is week number 16 of the course Software Requirements Engineering. आज के लेक्चर को फोकस करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर कंटेंट्स को एक नज़र देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोकस किया था कि किस तरह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम उन एफ़र्ट्स को डिटर्मिन कर सकते हैं जो हमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस को अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह से आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे रिक्वायरमेंट्स एवोल्यूशंस को। So first of all we will focus on software evolution. हम देखेंगे software evolution क्या होता है। Software is modified to adapt it to the changing customer and market requirements. सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किया जाता है, उसमें चेंजेस लाई जाती हैं ताकि हम वो चेंजेस अडॉप्ट कर सकें जो कस्टमर या मार्केट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो इन अदर वर्ड्स कस्टमर और मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को मॉडिफाई करते हैं। Software evolution is important because organization has invested large amount of money in their software and are completely dependent on this software. Software evolution या सॉफ्टवेयर में आने वाले जो चेंजेस हैं वो इसलिए भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमारी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने बिजनेस प्रोसेसेस को रन करने के लिए जिन इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ कर रहे होते हैं उनके ऊपर वो लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कॉस्ट जो है वो स्पेंड करते हैं ताकि वो अपनी जो बिज़नेस और जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो एफिशिएंटली फुलफ़िल कर सकें। वेयर सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन इज़ ट्रिगर्ड बाय changing businesses requirements by reporting of software defect or by changes to the other system in a software system environment. इसी तरह से सॉफ्टवेयर में जो एवोल्यूशन है वो हमारी जो चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वजह से भी की जाते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर में मौजूद जो डिफेक्ट्स हैं उनकी वजह से भी हम सॉफ्टवेयर में चेंजेस लेकर आते हैं या फिर हमारे जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस की वजह से या अदर सिस्टम में आने वाले चेंजेस की वजह से हम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम को चेंज करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स जो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन इसलिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने बिज़नेस प्रोसेसेस को, अपने बिज़नेस फंक्शंस को, बिज़नेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करने के लिए, इनको अपडेट करने के लिए, इनको मॉडिफाई करने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के लिए। इसी तरह से सॉफ्टवेयर्स में जो एवोल्यूशन या चेंजेस आते हैं वो आपके पर्टिकुलर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में चेंज की वजह से भी आ सकते हैं या फिर आपके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में मौजूद डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए भी हम जो सॉफ्टवेयर सिस्टम में चेंजेस करेंगे वो चेंजेस भी सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन ही कहलाते हैं। Fred Brooks in his key book The Mythical Man Month states that over 90% of the cost of a typical system arise in the maintenance phase and that any successful piece of software will inevitably be maintained. फ्रेड ब्रुक्स ने अपनी किताब द मिथिकल मैन मंथ में ये स्टेटमेंट जो है वो दी है कि हमारी जो 90% से ज़्यादा जो कॉस्ट है वो टिपिकली हमारे सिस्टम्स की मेंटेनेंस फेज़ पे हमें जो है वो लगानी पड़ती है और बेसिकली हमारे अच्छे सॉफ्टवेयर या सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो हमारे चेंजेस को, हमारे मेंटेनेंस को अडॉप्ट करें और हम उनको ईज़िली मेंटेन कर सकें।
ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में से भी एक एट्रीब्यूट है कि एक अच्छे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ये होती है कि वो इजीली मेंटेनेबल होता है, ठीक है। हम उसमें किसी भी तरह का चेंज अगर करना चाहें, चाहे बग्स को फिक्स करना चाहें, ठीक है, या उसमें अपडेट्स ले आना चाहें, चाहे उसमें हम किसी भी तरह की इन्हांसमेंट करना चाहें, तो बेसिकली हमारा जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो मेंटेनेबल हो। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एड्रेस बग फिक्सेस एंड माइनर एनहांसमेंट एंड सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन फोकस ऑन एडाप्टेशन एंड माइग्रेशन। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में जो हमारा फोकस होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर में मौजूद एरर्स को फिक्स करना होता है, या हम उसके अंदर माइनर एनहांसमेंट या अपडेट्स लेकर आते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे होते हैं या माइग्रेट कर रहे होते हैं। एडॉप्टिव मेंटेनेंस से मुराद ये है कि आप अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में किसी नई आने वाली टेक्नोलॉजी को के अकॉर्डिंग उसको मेंटेनेबल बनाने के लिए, उसको उसके अकॉर्डिंग कंपैटिबल बनाने के लिए जो चेंजेस आप अपने उस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर करोगे, दोज आर कॉल्ड एडॉप्टिव मेंटेनेंस, ठीक है जी। सो बेसिकली अगर हम अपने किसी न्यू हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के काबिल बनाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो चेंजेस लेकर आएंगे, उन चेंजेस को हम एडॉप्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। सो बेसिकली एवोल्यूशन में हमारा पर्पस एडॉप्टिव चेंजेस या मेंटेनेंस होती है, जबकि मेंटेनेंस में सिंपली हम फोकस कर रहे होते हैं अपने एरर्स को फिक्स करना और उसके अंदर माइनर एनहांसमेंट लेकर आना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ विल कंटिन्यू टू डेवलप। हमारी जो सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि हम देख रहे होते हैं कि हर कुछ नए टाइम के बाद एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो आती है, चाहे वो हार्डवेयर की बात करें या सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, तो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हैं वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और वो आते रहते हैं। These changes will require new laws and theories to be created. So basically इन changes की वजह से हमें बहुत सारे नए laws या theories को जो है वो implement करना पड़ता है and justified. Some models as well would requires additional aspect in developing future programs. सो इसी तरह से कुछ हमें ऐसे मॉडल्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं जिनमें वो एडिशनल एस्पेक्ट्स रिक्वायर होते हैं जो हमें गाइड कर सकें हमारी जो फ्यूचर डेवलपिंग प्रोग्राम्स हैं उनसे रिलेटेड। Innovations and improvements do increase unexpected from of software development. इनोवेशंस और इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो हमारी जो है अनएक्सपेक्टेडली जो है वो इंक्रीज़ होती रहती हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें इनोवेशंस भी आती रहती हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी आती हैं। एक ही पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम लॉन्ग रन के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है हमारी डिफरेंट नए आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, और उनके एनेबल बनाने के लिए हमें ज़रूरी ये होता है कि हम उनके अंदर इनोवेशंस लेकर आएँ, हम उनके अंदर इन्हांसमेंट्स लेकर आएँ, हम उनके अंदर एडॉप्टिव चेंजेस लेकर आएँ, और इसी तरह से कस्टमर की जो नीड्स हैं वो भी चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी पड़ती हैं, पहले से उसको बेहतर बनाना पड़ता है, उसके अंदर इन्हांस्ड फीचर्स जो हैं वो अपडेट करने पड़ते हैं। द मेंटेनेंस issues also would probably change as to adopt to the evolution of the future software. सो इसी तरह से जो हमारे मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं, ठीक है, उनमें भी प्रॉबेबली ऐसी चेंजेस आती रहती हैं जो बेसिकली हम जो एवोल्यूशन है उसको अडॉप्ट करने के लिए हमारे जो फ्यूचर सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो एवोल्यूशन है या जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए जो हमारे पर्टिकुलर मेंटेनेंस है उसके अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेस में भी चेंजेस आते रहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस आर देमसेल्व्स इवॉल्विंग आफ्टर गोइंग थ्रू लर्निंग एंड रिफाइनमेंट्स, इट इज़ ऑलवेज इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसी तरह से अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस की, हमारे वो प्रोसेसेस जिनकी मदद से हम इफेक्टिव सॉफ्टवेयर जो हैं वो बिल्ड करते रहते हैं, उनके अंदर भी चेंजेस आती रहती हैं ताकि हम अपने जो करंट प्रोसेसेस हैं उनसे जो लर्न कर सकें चीज़ें, ठीक है, और उनके अंदर रिफाइनमेंट ला सकें और उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए उनके अंदर हम बेहतरी लाने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए हम उनके अंदर चेंजेस करें। सो जिस तरह से हम बात करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स की कि उनमें एवोल्यूशन या चेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं, इसी तरह से सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए हम अपने जो जितने भी करंट सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हैं उनके अंदर भी चेंजेस लेकर आते हैं, उनके अंदर भी रिफाइनमेंट्स लाई जाती हैं।